Hello students, good morning and welcome to online तैयारी. Welcome to the session of हिंदी करंट अफेयर्स. तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर. विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी कि वंदे भारत मिशन. भारत ने सबसे महत्वपूर्ण निकासी अभ्यास वंदे भारत मिशन शुरू किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा 7 मई 2020 से 13 मई 2020 तक 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाया जा सके. ऑपरेशन के दौरान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को उन देशों में जहां के वे निवासी हैं भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहने का आग्रह किया है. आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन है? और इसका सही जवाब है ए ऑप्शन दिया मिर्जा. ये इसका सही जवाब है. तो दिया मिर्जा भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत हैं. सद्भावना राजदूत के रूप में उनका कार्यकाल 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है. दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की एक अभिवक्ता भी हैं. दिया मिर्जा ने राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यकाल में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान शुरू किया, जिसने शीर्ष स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने में मदद की है. नेक्स्ट, आज का तीसरा क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? और इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई भी नहीं. तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को माईगॉव प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है. देश के नागरिकों से रचनात्मक निविष्टियों के आधार पर देखो अपना देश का लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में मदद करेगा. नेक्स्ट है आज का फोर्थ क्वेश्चन, किस संगठन ने डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की है? और फोर्थ का सही उत्तर है सी ऑप्शन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ये इसका सही जवाब है. तो डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है. रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहली बार शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की संख्या को पार कर गई है. नवंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में 205 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो शहरी उपयोगकर्ताओं की तुलना में 10% अधिक है. सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 504 मिलियन है. यहां तक क्लियर है. आज के फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. किस संगठन ने कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी कि यूरोपीय संघ. यूरोपीय संघ ने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की. दुनिया भर के अधिनायकों और संगठनों ने 4 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन के निर्माण के लिए 8 बिलियन यानी कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया. अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन के दौरान जो राशि जुटाई गई थी, उसका उपयोग दुनिया भर की प्रयोगशालाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा, जो वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के प्रति आशाजनक है. नेक्स्ट, आज का सिक्स्थ क्वेश्चन, किस एजेंसी ने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रभाव रिपोर्ट जारी की है? और इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स लिमिटेड. ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के संलग्न विशेषज्ञ एजेंसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे केंद्रीय बिजली एवं नवीन तथा नवीकरणीय राज्य मंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमशील
वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट आज का 7th क्वेश्चन, DST द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा करियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी कि सौरभ लोढ़ा। ये इसका सही जवाब है, सौरभ लोढ़ा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार ने IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वॉल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आज का 8th क्वेश्चन, किस कंपनी ने तीव्रता से कोविड-19 निदान हेतु फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए IGIB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है टाटा सन्स, यानी कि बी ऑप्शन। फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए कोविड-19 के रैपिड डायग्नोसिस के लिए जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान IGIB वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक कामकाज प्रयोगशाला टाटा सन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में कोविड-19 के परीक्षण के लिए सूचना हस्तांतरण और किट के रूप में सूचना को मई के अंत में शुरू करना शामिल है। नेक्स्ट है आज का 9th क्वेश्चन, किसे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मुस्तफा अल खदीमी, यानी कि डी ऑप्शन। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल खदीमी हैं और उन्हें 6 महीने के गतिरोध के बाद इराक की संसद द्वारा नियुक्त किया गया है। वो एक पूर्व पत्रकार और एक खुफिया प्रमुख हैं जिन्होंने 2016 से इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा का नेतृत्व किया था। ये नियुक्ति ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए स्वीकार्य है। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब, यानी कि सी ऑप्शन। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमान में बदल दिया है। ये परिवर्तन 4 मई 2020 को ईरान के मौद्रिक और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके लाया गया है। संशोधन 2 साल के लिए तोमान के अलावा ईरान रियाल की मौजूदा मुद्रा को वैध बनाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को करेंसी में बदलाव के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।